बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जितनी प्रकार के क्वेश्चन से पूछे गए हैं मैं उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको मतलब समझने के लिए, आपको पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए आपको इसको देखना चाहिए और ये टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा टॉपिक है। व्हाट इज आवर टॉपिक? आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दिस इज द रिलेटिव property. This is a relative property. How we can say? We will take that two atoms here. ये हम लोग दो एटम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देंगे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें सपोज करिए ये होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, देखो जैसे ये दिखते हैं, मान लीजिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ध्यान देंगे, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, मतलब दोनों के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके प्रभाव में ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अगर थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन सब टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और अगर टॉपिक समझ में आए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, जिससे मैं ऐसे टॉपिक का वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया, देखो बेटा, इसी के आधार पे हम इसको डिफाइन करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसका भी वीडियो मैं एक बना के डाल चुका हूँ। तो इस पे ये एटॉमिक या आयनिक रेडियस है, इसका भी टॉपिक हमने डाला है, इस प्रीवियस वीडियो में डाला है। इसको हमने दो पार्ट में डाला है, तो अगर आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं सॉल्व करा दिया हूँ। तो आपके चांसेस होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, सही चीज़ें आप तक पहुँचे। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे रिलेटिव, आपको बताया कि रिलेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही उसकी टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कह सकते हैं हम लोग, इट इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेप्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। It is the relative property. It is a relative property. The tendency of an atom to attract separated electron towards itself is called electronegativity. तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, देखो ये the relative tendency, देखो थोड़ा the relative tendency, the relative tendency of an atom to attract shared pair electrons towards itself is known as electronegativity. ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन, हमें लगता है कि आप उनको समझ पा रहे हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके जो और प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान देंगे,
इसमें क्या है, ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases across the period, on moving left to right, मतलब क्या होगा कि जो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने में क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा, देखो जो जीरो ग्रुप या आप एर्थ ग्रुप कह सकते हो, एर्थ ग्रुप elements have zero electronegativity, ठीक है, ध्यान देंगे। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में लिखना चाहें तो ध्यान देंगे बेटा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको शार्ट में हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group from top to bottom, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये और कुछ टॉपिक है मैं बता रहा हूँ, ये टॉप टू बॉटम ये हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, नेगेटिविटी इज एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोलिकेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट मोलिकेन साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एवरेज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ध्यान दें, हाइलोजन atoms have हाइलोजन ग्रुप, अगर हम लोग देखें हाइलोजन ग्रुप have highest electronegativity in the periodic table, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से, अब देखें among the halogen, ऐसा लिख सकते हैं among the halogen फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें among the halogen फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हाइलोजन की बात करें तो अगर हाइलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा ये ऐसे होगा, तो ये आप ध्यान दे, तो इस पे भी क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया, ऐसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है, कुछ और पॉइंट में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ए elements have very less, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
एक पॉइंट मैं और आपको यहाँ दिखा दूँ, मतलब ये ध्यान देंगे। देखो मेटल्स, जैसे मान लीजिए आप एक पॉइंट हम मेंटेन कर लीजिएगा, ये पूछा गया है मेटल्स हैव वेरी वेरी, या आप इसको लीस्ट, मेटल्स हैव वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बने हैं इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है। हम ये कर रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही आइटम है, मतलब एक ही है, और अगर वो एलिमेंट जो है या आइटम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है पहला पॉइंट। बट चूंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ रखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए सेम एलिमेंट है, सॉरी सेम आइटम है, वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ठीक है, तो कैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ध्यान देंगे कैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है घटती जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लीजिए हम लिखा कार्बन है, मान लीजिए sp में है, sp2 में है और sp3 में, ध्यान देंगे ये आप पढ़ चुके हो sp, sp2, sp3। तो अगर sp में हम लोग देखें तो इसमें जो कार्बन होगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, ध्यान देंगे sp2 का sp3 से अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आप ये लिख रहे हो, देखो हमने लिखा CH3 ये हो गया, CH2 CH2, और फिर तीसरा हमने लिख दिया CH1 तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होगा, जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उससे कम कौन सा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सबसे कम कौन सा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये चीज आपको यहाँ याद रखना है। ये देखिए कितना यूजफुल है, ऐसे अगर आप मालूम हो गया। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन, अगर सेम आइटम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जिसमें वो हाईएस्ट में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। जैसे आप यहाँ का जो FeCl3 हो गया और FeCl2 हो गया, ध्यान देंगे बेटा ये FeCl2, तो इसमें क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, इसकी कम होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लॉजिक का हर जगह लगेगा। अगर सेम एलिमेंट है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, इस पे कंपटीशन क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, बॉन्ड नेचर हम लोग इससे जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, थोड़ा सा अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया है, बॉन्ड नेचर, ठीक है बेटा, कैसे हेल्पफुल है इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर दो एटम है, सपोज करो A और B है, ठीक है, A और B है, दो एटम मिल रहे हैं और AB बना रहे हैं, ध्यान दें AB कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन अगर इनके दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ध्यान देंगे अगर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। कौन सा होगा, कोवैलेंट। जैसे आपका Cl2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे आप ऐसा कुछ ना मिस करें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा हो गया कि फर्स्ट केस हो गया, देखो सेकंड केस क्या होगा कि अगर ये और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0, मतलब कुछ वैल्यू है, मतलब कम है, ठीक है, 0 नहीं है, कुछ वैल्यू हमको मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा। ध्यान देंगे, देखो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, क्या हमने लिखा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करूं, देखो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, ठीक है, क्या है, तो क्या होगा आपका 50% आयनिक होगा, 50% आयनिक होगा, क्या होगा 50% है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ बचता है कि अगर इसका डिफरेंस इससे अधिक है, मतलब कितने 1.9 से अधिक है, ठीक है, तो क्या होगा, प्योरली आयनिक होगा, प्योरली आयनिक,
ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन इससे बनता है। और ये सब टॉपिक जो हमने यहाँ बताया है ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं बेटा, तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये सब क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करके आए, जिससे आपको लगे कि किसी ने पढ़ाया है तो हमें बातें समझ में आए और अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये क्या है रिलेटिव प्रॉपर्टी है। दो लोगों को रिलेट करके किसी मॉलिक्यूल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, वही यहाँ पे बताएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आज यहीं पे इतना छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और मैं अपना वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए और जैसे मैं वीडियो डालूँ वैसे आपको मिल जाए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये छूट रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं सर यहाँ हमको प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगा।